मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जो हमारे भैया बैठे हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, सबसे बड़ा भजन है आदतों पर कंट्रोल करना। कोई दारू पी रहा है तो दारू छोड़ दे, कोई जुआ खेल रहा है तो जुआ खेलना बंद कर दे, कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करना छोड़ दो। परीक्षित ये सबसे बड़ा भजन है, कहते हैं विद्वान। मन की तरंग मार ले बस हो गया, कहते हैं विद्वान जरा गौर करें, तू कहां से आया है और कहां जाएगा, कोई पता नहीं है। परीक्षित जी हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। तुम कहां से आए हो और कहां जाएगा, क्या लेके आए हो क्या लेके जाएगा। मन की तरंग मार ले बस हो गया, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। आदतों पर कंट्रोल करना संदीप ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ी पूजा है, अपनी आदतों को सुधारना। कहने का हमारा मतलब है, एक बात परीक्षित जी आपको और बताऊं, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है महाराज जी, 4। कौन कौन करता है कृपा? पहली कृपा हुई भगवान की, जो हमें आपको मानव का रूप दे दिया। पहली कृपा भगवान की हो गई, जो भगवान ने मानव बना दिया। भगवान कहीं पशु बना देता तो पहली कृपा भगवान की हुई। मैं ऐसे भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहूंगा। हमारे प्यारे प्रभु ने परीक्षित जी हमें आपको मानव योनि दे दी। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन। देवता भी इस मनुष्य की योनि को तरसते रहे। पहली कृपा भगवान की हुई, जो मानव बना दिया। अब परीक्षित जी दूसरी कृपा माँ और पिता की हुई, जो माँ ने हमें आपको जन्म दे दिया। और माँ कहीं पैदा होते ही होते गड्ढा में फेंके आती तो मर जाते। दूसरी कृपा हुई माँ की, जो जन्म दे दिया। तीसरी कृपा हुई परीक्षित जी हमारे आपके ऊपर गुरु की, जिन गुरु ने शिक्षा देकर के हमें इस लायक कर दिया। अब चौथी कृपा किसकी रह गई? चौथी कृपा रह गई स्वयं अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उसे जिंदगी में कभी रोए आंसू नहीं आए। अब अपनी कृपा क्या होती है? कोई दारू पीने लगा, कोई जुआ खेलने लगा, कोई चोरी करने लगा, कोई माँ बाप को मारने लगा, तो जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, तो मेरे भैया हमारे हम साथी जो है, सबसे बड़ी कृपा है अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेना। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, वो जिंदगी में कभी दुखी
नहीं हुआ। लड़कपन चला जाता है नासमझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बन गए तो बने गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए। कहने का हमारा मतलब है सबसे बड़ी कृपा है परीक्षित जी स्वयं अपनी। संसार में आने के बाद मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना, जला सको तो दीप जलाओ, किसी के दिल को जलाना ना सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कार्यों के करने से घर का विनाश। रावण के 9 शीश जब कट गए तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण भैया इधर आओ। क्या करें? रावण के पास चले जाओ। क्यों? उनसे जाकर के कुछ ज्ञान ले लीजिए। लक्ष्मण चल दिए। परीक्षित जी रावण दास होकर के पड़ा हुआ था, सर की ओर जाकर के लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाते रहे, भैया रावण। बोले ही नहीं। भैया रावण नहीं बोले। लौट आए लक्ष्मण, बोले राम जी, भैया राम, वो तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? पता नहीं काहे को नहीं बोले, हम तो चिल्लाते रहे। खड़े कहाँ थे? बोले सर की ओर। राम जी बोले इसलिए रावण नहीं बोले। किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं लिया जाता है, कि सेवक बन के लिया जाता है। पैरों की ओर खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके अपना मस्तक झुका लेना, आवाज लगाना, दशकंदर रावण तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान देके जरूर जाएगा। तो परीक्षित जी लक्ष्मण फिर चल दिए, रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके अपना मस्तक झुका लिया। भैया रावण। रावण ने आंखें खोल दी। जो आंखें खोली, बोले भैया हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। तो दशकंदर रावण की आंखों से अश्रु की धारा बह आई। लक्ष्मण, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन सुना सके, लेकिन आप हमारे पास आए हो तो हम जाएं, तुम्हें कुछ बताएंगे जरूर, कुछ ज्ञान देके जरूर जाएंगे। तो परीक्षित जी दशकंदर रावण ने लक्ष्मण को क्या बताया? शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। पहली बात, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो, उसमें कोई शायद पूछने की जरूरत नहीं है। शुभ काम जितनी जल्दी कर सको, कोई शायद मत पूछो, किसी से मत पूछो। दूसरी बात, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसी का सदैव टलना। हे लक्ष्मण, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो, दुष्कर्म जितना टाल सको उसे टालते जाओ। मेरे भी अरमान जा रहे हैं लक्ष्मण, मेरे अरमान जा रहे हैं। लंका से ले स्वर्ग तलक आने का
मैंने विचार किया था कि लंका में क्षीर सिंध ले आऊंगा और लंका से जाने आने तक, स्वर्ग तक जाने आने का मार्ग बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने गलत कदम, सीता का हरण अगर नहीं करता तो उस दशा पर नहीं पहुंचता। कहने का हमारा मतलब है मेरे भैया लोगों, जरा गौर करें। परीक्षित याद रखना, दशकंदर रावण ने कहा था अगर मैं सीता का हरण नहीं करता तो शायद इस दशा पर हम नहीं पहुंचते। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों सो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग जिए नहीं भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिए माए कियो जो बिना। परीक्षित जी, गलत कदम उठाने से पहले कुछ विचार कर लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा प्रसंग की ओर।